हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते आंवराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कल हमने अध्याय 9 की श्लोक संख्या नंबर 26 पर थे हम। उसको पढ़ते हैं और फिर आगे बात करते हैं। कल हमने विदुर जी और सुदामा जी किए थे। आज आगे जितने हो जाएंगे आज वो कर लेंगे। 4-5 दिए हुए हैं उन्होंने यहाँ पर ना भक्त। बहुत सुंदर सुंदर उनकी कथाएं हैं। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। सघन रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। ओहो, श्री हरि। भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं, यदि कोई प्रेम या भक्ति के साथ मुझको पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा समझना चाहिए कि मैं सारे कार्य जो हैं वो भगवान जी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं भगवान जी उनको पूरा कर देते हैं। माँ के गर्भ में भगवान जी रक्षा करते हैं। माँ का दूध भगवान जी बनाते हैं। दांत वही देते हैं। खाना वही पचाकर हड्डी मांस खून बनाते हैं। फेफड़ों को चलाकर सांस भगवान जी की प्रेरणा से चलती रहती है। हृदय का जो पंप है उन्हीं के चलने से चलता है और खून दौड़ता रहता है। मुंह में जो भोजन है वो जीभ के हिसाब से नपातुला पानी और लार निकलती है और उससे वो हजम होता है। जिस व्यक्ति के मन में चिंता और तनाव रहता है उसके शरीर के सब काम जो है वो कमजोर हो जाते हैं। उसको भूख नहीं लगती, उसका खाना हजम नहीं होता, उसको कमजोरी आ जाती है और कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। चिंता और तनाव हमारे शरीर के भीतर एक अजीब सा काम करता है और चिंता की वजह से हम भगवान जी की जो हमारी लाइफ में कृपा होती है उसको खराब कर देते हैं। परंतु जिसका मन परमात्मा के विश्वास में पक्का हो गया हो, जिसने अपनी चिंता को छोड़कर दूसरे के हित के लिए परमात्मा की पूजा मान ली हो, उसके शरीर के भीतर के काम बड़े सुंदर ढंग से चलने लग जाते हैं। इसीलिए उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहने लग जाता है। दूसरों की भलाई को भगवान की पूजा मानकर जो विचित्र आनंद मिलता है उसका तो कहना ही क्या। ऊपर से भगवान जी स्वयं उसे सब कुछ देने का वादा कर देते हैं और उसको ये भी बोलते हैं कि जो भी वस्तुएं मैंने तुमको दे रखी हैं उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। ध्रुव, प्रहलाद अपने आप को परमात्मा की तरफ पूरे न्यौछावर कर चुके थे। भगवान जी की तरफ उनका विश्वास पक्का था। दूसरों की भलाई के लिए वो कार्य करते थे, काम खुद करते थे। चिंता करने का जो काम था वो परमात्मा को सौंप देते थे। जो मिलता था उसको वो प्रसाद मानते थे, जो नहीं मिलता था उसके पीछे वो भागते नहीं थे। एक बार एक व्यक्ति ने एक महात्मा से कहा कि मेरे परिवार में किसी को कोई भी परवाह नहीं रहती, जो कुछ भी करता हूँ वो केवल मैं ही करता हूँ, केवल मैं ही चिंता करता हूँ और जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं ही मैनेज करता हूँ। अब मुझे ये बहुत चिंता हो रही है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। महात्मा ने उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम चिंता थोड़ी देर छोड़ो तो परिवार भी वाले भी तो कुछ चिंता तब करेंगे ना। अगर तुम ही सब कुछ उठाते रहोगे अपने सिर पर तो बाकी क्यों सोचेंगे। तुम्हारे ना रहने पर भी ये परिवार चलता ही रहेगा। और फिर वो एग्जाम्पल देते हैं महात्मा, वो टिटीहरी एक चिड़िया होती है। वो टिटीहरी चिड़िया जो होती है वो रात को जमीन पर पीठ के बल सो जाती है और अपने जो सींग जैसे दोनों पैर है ना वो ऊपर की ओर हवा में उठाकर लेटी रहती है, इस डर से कि अगर रात को बाई चांद आसमान गिर गया तो मैं उसको अपने पैरों पर थाम लूं।
वो इतनी सी चिड़िया। भगवान जी कहते हैं कि जो लोग मेरे बारे में पूरा नहीं जानते, वो दुनिया में बड़े और धनी लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, परंतु जो मेरी असलियत को जानते हैं, जो समझते हैं कि मैं कौन हूं, वो प्रेम से मुझे एक तुलसी का पत्ता, पानी की बूंद, भक्ति से मुझे एक फल भी अगर अर्पित करते हैं, तो मैं उस चीज से बहुत प्रसन्न होता हूँ। इसके बारे में भगवान जी कहते हैं कि शबरी के जो झूठे भेड़ थे, वो भी तो भगवान राम ने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिए थे। भगवान जी कह रहे हैं, मैं भक्ति में केवल भाव देखता हूँ, और ये बिल्कुल नहीं देखता कि कोई क्या मुझको दे रहा है और क्या मुझको नहीं दे रहा। यहाँ पर अब वो आगे बात करते हैं द्रौपदी जी की। पांडव वन में रहकर अपने दुख के दिन काट रहे थे, परंतु दुर्योधन की खल मंडली अपनी दुष्टता के कारण उनके विनाश की ही बात सोचती रहती थी। दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके उनसे एक वर मांगा, और उनको बोला कि जो हमारे बड़े भाई महात्मा जो युधिष्ठिर हैं, वो अपने भाइयों के साथ वन में रह रहे हैं। आपने हम पर बड़ी मेहरबानी करी, आप हमारे घर आए, तो आप ऐसा करो कि अब आप अपने 10,000 शिष्यों सहित जाकर युधिष्ठिर के घर भी जाकर अतिथि होना और उनको भी ब्लेस करना। पर उसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उसने जब बोला दुर्वासा ऋषि को, तो भोजन का समय खत्म हो चुका था। भोजन कर चुके थे और यशस्विनी जो द्रौपदी थी, वो खा पी कर सुख से अब आराम कर रही होगी। ऐसे समय पर उसने दुर्योधन ने उनको वहां पर भेजा, ताकि किसी तरीके से वो दुर्वासा ऋषि की नजर में छोटे पड़ जाएं। दुर्वासा ऋषि ने सोचा, दुर्योधन ने सोचा कि द्रौपदी तो खा चुकी होगी, और सूर्य से जो उसको अक्षय पात्र मिला था उसमें तो अब अन्न होगा नहीं। इसीलिए कोपन स्वभाव से दुर्वासा जी पांडवों को श्राप देकर भस्म कर देंगे, और सहज ही उसका काम पूरा हो जाएगा। अब सरल हृदय दुर्वासा जी ने दुर्योधन के इस कपट को समझा नहीं, इसलिए वो उसकी बात मानकर पांडवों के पास काम्यक वन में चले गए। द्रौपदी सहित भोजन के सारे कार्य से निवृत्त होकर सारे बैठे बातें कर रहे थे। इतने में 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी वहां पहुंचे। युधिष्ठिर ने अतिथि सत्कार करते हुए भाइयों सहित उठकर ऋषि को प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए उनको प्रार्थना करी। अब दुर्वासा ऋषि तो खाने ही भोजन गए थे, क्योंकि दुर्योधन ने उनको भेजा था। दुर्वासा ऋषि ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा कि मैं नहाने के लिए नदी पर जा रहा हूँ, और जैसे ही हम वापस आते हैं वैसे ही हम खाना खाएंगे। अब द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई, परंतु इस विपत्ति से उसके प्रिय बंधु श्री कृष्ण के सिवाय और कौन उसको बचा सकता था। वो भगवान जी का स्मरण करते हुए कहने लगी, हे गोविंद, हे मेरे इंद्रियों के स्वामी, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे मेरे अशरण शरण, हे शरणागत वत्सल प्रभु, अब इस विपत्ति से केवल तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुमने पहले कौरवों की राजसभा में जैसे दुष्ट दुशासन के हाथ से मुझको छुड़वाया था, वैसे ही तुम इस विपत्ति में भी मुझे उबारो। इस समय भगवान जी द्वारका में रुक्मिणी जी के पास महल में बैठे थे। वो भोजन कर रही थी। द्रौपदी की स्तुति सुनते ही उसे संकट में जानकर भक्तवत्सल भगवान रुक्मिणी जी को त्याग कर बड़ी तीव्रता से द्रौपदी की ओर दौड़े। अचिंत्य गति परमेश्वर को आते क्या देर लगती है। वह तुरंत द्रौपदी के पास आ पहुंचे। द्रौपदी के मानो प्राण आ गए। उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान को कह सुनाई। भगवान जी ने कहा, ये सब बातें तुम पीछे करना, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे शीघ्र कुछ खाने को दे दो। द्रौपदी ने कहा, भगवान, खाने के फेर में पड़कर तो मैं तुम्हें याद कर रही थी। मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब उस अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं बचा। भगवान जी तो बड़े विनोदी हैं। कहने लगे, हे द्रौपदी, इस समय मैं भूख और रास्ते की थकावट से व्याकुल हो रहा हूँ। ये मेरे साथ विनोद का समय नहीं है। जल्दी जाओ और सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र बर्तन मुझे लाकर दिखलाओ। बेचारी द्रौपदी क्या करती, पात्र लाकर उसने परमात्मा के सामने रख दिया। भगवान जी ने तीक्ष्ण दृष्टि से उसको देखा। एक साग का पत्ता साइड पर लगा हुआ था, उसे ढूंढ निकाला। भगवान जी बोले, तुम कह रही थी कि कुछ भी नहीं था, इस पत्ते से तो त्रिभुवन तृप्त हो जाएगा। यज्ञ भोक्ता भगवान जी ने वो पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा,
इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त हो जाए। साथ ही उन्होंने सहदेव से कहा, जाओ ऋषियों को भोजन के लिए बुला कर ले आओ। उधर नदी तट पर दूसरा ही गुल खिल रहा था। संध्या करते करते ऋषियों के पेट फूलने लगे, उनको डकारें आने लगी। शिष्यों ने दुर्वासा ऋषि से कहा, महाराज हमारा तो गले तक पेट भर गया है, वहां जाकर हम खाएंगे क्या? दुर्वासा की यही दिशा थी। वह बोले, भैया भगो यहाँ से जल्दी। ये पांडव बड़े ही धर्मात्मा, विद्वान और सदाचारी हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे चाहे हमें वैसे ही भस्म कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। मैं अभी अम्बरीश वाली घटना भूला नहीं हूँ। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा भारी डर लगता है। दुर्वासा के ये वचन सुनकर शिष्य मंडली यत्र तत्र भाग गई। सहदेव को कहीं कोई न मिला। अब भगवान जी ने पांडवों से और द्रौपदी से कहा, लो अब तो मुझे द्वारका जाने दो। तुम लोग धर्मात्मा हो। जो कोई निरंतर धर्म करने वाला है उन्हें कभी दुख नहीं होता। अब आते हैं हम गजराज के विश्लेषण पर। गजराज त्रिकुट पर्वत पर रहता था। एक दिन वह गर्मी से व्याकुल होकर अनेकों बड़े बड़े हथनियों और हाथियों के साथ वरुण देव के ऋतु नामक बगीचे में अत्यंत विस्तृत सुंदर सरोवर के तट पर पहुंचा। तदंतर वह सरोवर के अंदर घुस गया और अमृत तुल्य जल पीकर हथनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगा। उस सरोवर में एक महान बलवान ग्राह रहता था। ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने अपना सारा बल लगा दिया, उससे पैर छुड़ाने की पूरी चेष्टा करी, परंतु वह ना छुड़ा सका। इधर ग्राह उसे जल के अंदर धीरे धीरे खींचने लगा। साथ के हाथी और हथनियां सूंड से सूंड मिलाकर गजराज को बचाने के लिए बाहर खींचने लगी, परंतु उनकी एक भी ना चली। बहुत समय तक लड़ाई चलती रही। अंत में वह कातर होकर परमात्मा की शरण हो गया। उसने आर्त स्वर में कहा, जो बहुत तेजी के साथ इधर उधर दौड़ते हुए इस प्रचंड वेग वाले महाबली कराल काल रूप सर्प के भय से भीत होकर शरण में आए हुए प्राणियों की रक्षा करते हैं, तथा जिसके भय से मृत्यु भी प्राणियों को मारने के लिए इत सतत दौड़ता रहता है, ऐसे जो कोई ईश्वर है उसकी हम शरण जाते हैं। फिर गजराज ने मन ही मन भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान ने भक्त की पुकार सुनी और सुनते ही वो भक्त को बचाने के लिए अधीर हो उठे। यहाँ एक कवि कहते हैं, ग्राह के चुंगल में फंसे हुए गजराज को बचाने के लिए पलंग तोड़ते हुए, पार्षदों की परवाह ना करते हुए, कौस्तभ मणि को भुलाकर, उठते उठते ही गदा गदा इस प्रकार पुकारते हुए, लक्ष्मी जी को भी ना देखते हुए और गरुड़ जी पर बिना कुछ बिछाए नंगी पीठ पर ही चढ़कर जाने वाले भगवान नारायण हमारी रक्षा करें। गरुड़ पीठ पर चढ़कर भगवान जी वहां आ पहुंचे। गजेंद्र ने आकाश में गरुड़ पर स्थित भगवान जी के दर्शन किए और सूंड से कमल का पुष्प ऊपर को उठाकर अत्यंत कष्ट से आर्त स्वर से कहा, हे नारायण, हे सबके गुरु, आपको नमस्कार है। भगवान ने भक्त के प्रेम पूर्वक दिए हुए कमल के पुष्प को तुरंत स्वीकार कर लिया। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काटकर गजेंद्र को महान संकट से छुड़ा लिया। अब हम करते हैं शबरी। शबरी जी भीलनी थी, हीन जाति की थी, परंतु थी भगवान की परम भक्त। उसने अपने जीवन का बहुत सा अंश दंडकारण्य में छिप छिप कर ऋषियों की सेवा करने में बिताया था। जिधर से ऋषि स्नान करने जाते उस रास्ते को झाड़ना, कंकरीली जमीन पर बालू बिछाना, जंगल से काट काट कर ईंधन लाकर उसके उनके आश्रमों में रख देना, यही उसका काम था। मतंग मुनि उस पर कृपा करी, भगवान के नाम का उसको उपदेश दिया और ब्रह्मलोक जाते समय उससे कह गए, भगवान राम तेरी कुटिया पर पधारेंगे, उनके दर्शन से ही तू कृतार्थ हो जाएगी। जब तक यहीं रहकर भजन कर, राम आएंगे। शबरी को भजन की लगन लग गई।
और उसका जीवन राम जी की बाट जोहने में ही बीतने लगा। ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे, त्यों ही त्यों शबरी की उत्कंठा बढ़ने लगी। ये सोचकर कि अब प्रभु पधारते ही होंगे, कहीं प्रभु के पैरों में कांटा न जड़ जाए, वह जल्दी-जल्दी जाकर दूर तक रास्ता बुहार आती, पानी छिड़कती, आंगन को गोबर से लीपती और भगवान के विराजने के लिए मिट्टी गोबर के सुंदर चौकी बनाकर रखती। जंगल में जा जाकर चाख चाख कर जिस पेड़ के फल मीठे होते तोड़ तोड़ कर ले आती और दोनों में भरकर रखती। दिन पर दिन बीतने लगे, उसका रोज का ये काम था। ना मालूम वह दिन कितनी बार रास्ता बुहारती, कितनी बार चौका लगाती और चौका बनाते राम राम और चौकी बनाते तथा फल चुन चुन कर लाती थी। आखिर भगवान जी उसकी कुटिया पर पधार गए, शबरी कृत कृत्य हो गई। श्री रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समझे जिय भाए, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उन बरमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरणन लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सबरी आनंद सागर में डूब गई, प्रेम के आवेश में उसकी वाणी रुक गई। वो बार बार भगवान के पावन चरण कमलों में मस्तक टेक टेक कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने भगवान जी का पूजन किया, फल सामने रखे। भगवान ने उसकी भक्ति की बड़ाई करते हुए उसकी पूजा स्वीकार कर ली और उसके दिए हुए प्रेम भरे फलों का भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर दिया। उसके फलों में भगवान जी को इतना अपूर्व स्वाद मिला, जिसका वर्णन करते हुए संत तुलसीदास जी कहते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन, सासुरे भई जब जई पहनाई, तब ते कही सबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई। जय जय श्री राम। अब आगे बात करते हैं रंती देव जी की। महाराज रंती देव संकृति नामक राजा के पुत्र थे। वे बड़े प्रतापी और दयालु थे। रंती देव गरीबों का दुख देखकर अपने सर्वस्व को दान कर डालते थे। इसके बाद वे किसी तरह कठिनता से अपना निर्वाह करने लगे, पर उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे स्वयं भूखे रहने पर भी वो गरीबों में बांट दिया करते। इस प्रकार राजा सर्वथा निर्धन होकर सपरिवार अत्यंत कष्ट सहने लगे। एक समय पूरे 48 दिन तक राजा को भोजन ही क्या कहें, जल भी पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित बलहीन राजा का शरीर कांपने लगा। अंत में 49वें दिन प्रातःकाल राजा को घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिन तक लगातार अनशन से राजा परिवार सहित बड़े ही दुर्बल हो चुके थे। सबके शरीर कांप रहे थे। रंती देव भोजन करना चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। करोड़ों रुपयों में से नाम के लिए लाख रुपए दान देना बड़ा सहज है, परंतु भूखे पेट अन्न दान करना बड़ा कठिन कार्य है। पर सर्वत्र हरि को व्याप्त देखने वाले भक्त रंती देव वह अन्न आदर से श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण रूप अतिथि नारायण को बांट देते हैं। ब्राह्मण देवता भोजन करके तृप्त होकर चले गए। उसके बाद राजा बचा हुआ अन्न परिवार को बांटकर खाना ही चाहते थे कि एक शूद्र अतिथि ने पादार्पण किया। राजा ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए बचा हुआ अन्न उस दरिद्र नारायण के भेंट कर दिया। इतने में ही कई कुत्तों को साथ लिए एक और मनुष्य अतिथि होकर वहां आया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते और मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दीजिए। हरि भक्त राजा ने उसका भी सत्कार किया। आदर पूर्वक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि भगवान के समर्पण कर उसे प्रणाम किया। अब एक मनुष्य की प्यास बुझ सके, केवल इतना सा जल बचा था। राजा उसको पीना ही चाहते थे कि अकस्मात एक चांडाल ने आकर दीन स्वर में उनसे कहा, महाराज, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा सा जल दे दीजिए। चांडाल की दीन वचन सुनकर और उसे थका हुआ जानकर राजा को बड़ी दया आई और उन्होंने अमृतमय वचन कहे, मैं परमात्मा से अणिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता।
मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर उनके दुख का भोग करूं, जिससे वह लोग दुख रहित हो जाएं। इस मनुष्य के प्राण जल बिना निकल रही, ये प्राण रक्षा के लिए मुझसे दीन होकर जल मांग रहा है। जीने की इच्छा वाले इस दीन प्राणी को ये जीवन जल रूप अर्पण करने से मेरी भूख, प्यास, थकावट, शारीरिक कष्ट, दीनता, ग्लांति, शोक, विषाद और मोह आदि सब मिट जाए। इतना कहकर स्वाभाविक दयालु राजा रंतिदेव ने स्वयं प्यास के मारे मृत प्राय रहने पर भी उस चांडाल को वो जल आदर और प्रसन्नता पूर्वक दे डाला। फल की कामना करने वाले को फल देने वाले त्रिभुवन नाथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश महाराज रंती देव की परीक्षा लेने के लिए माया ही द्वारा ब्रह्मानी रूप धरकर आए थे। ब्राह्म ब्राह्मणादि रूप धरकर आए थे। राम राम। राजा का धैर्य और उसकी भक्ति देखकर वे परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना अपना यथार्थ रूप धारण करके राजा को दर्शन दिए। राजा ने तीनों देवों का एक ही साथ प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके कहने पर कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि राजा ने आसक्ति और कामना त्याग कर अपना मन केवल परमात्मा वासुदेव में लगा रखा था। परमात्मा के अनन्य भक्त रंती देव ने अपना चित्त पूर्ण रूप से केवल ईश्वर में लगा दिया था और परमात्मा के साथ तन्मय हो जाने के कारण त्रिगुणमयी माया भी उनके सामने स्वप्न के समान लीन हो गई। रंती देव के परिवार के अन्य सब लोग भी उनके संग के प्रभाव से नारायण परायण होकर योगियों के साथ परम गति को प्राप्त हुए। भगवान जी कह रहे हैं, उपर्युक्त पत्र, पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेम पूर्वक मुझे समर्पित की जाती है, उसे उसके प्रयोग से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि बिना प्रेम की दी हुई कोई वस्तु को मैं स्वीकार नहीं करता, और जो प्रेम से दिया होता है, जिसने मुझको वस्तु अर्पण करके मेरे द्वारा उसको स्वीकार करने में सच्चा आनंद पाया होता है, उस भक्त द्वारा अर्पण किए जाने पर मैं हर चीज स्वीकार कर लेता हूँ। पुण्यमयी ब्रज गोपिकाओं के घरों की तरह उन भक्तों के घर घर में घुसकर मैं उनकी सामग्रियों का भोग लगा जाता हूँ। वस्तुतः मैं प्रेम का भूखा हूँ, वस्तुओं का नहीं। इस प्रकार शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक समर्पण की हुई वस्तुएं मैं स्वयं उस भक्त के सन्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर खा लेता हूँ। इस प्रकार शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक समर्पण की हुई वस्तुएं मैं स्वयं उस भक्त के सन्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर खा लेता हूँ। अर्थात जब मनुष्य आदि के रूप में मैं अवतीर्ण होता हूँ, संसार में विचरता हूँ, तब तो उस रूप में वहां पहुंचकर और अन्य समय में उस भक्त की इच्छा अनुसार रूप में प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तु का भोग लगाकर मैं उसे कृतार्थ कर देता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हितहरिवंश, श्री हितहरिवंश, श्री हितहरिवंश। राम राम जी सबको, जय जय राम।